एक सीरीज, 3 मैच और स्कोर 1-1 से बराबर। जी हाँ, बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच ये T20 मैच अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये बन गया है एक फाइनल। यहाँ जो जीता वही सिकंदर। तो आइए देखते हैं कि इस महामुकाबले में क्या-क्या दांव पर लगा है। जरा सोचिए, उस ड्रेसिंग रूम के अंदर इस वक्त क्या माहौल होगा। महीनों की तैयारी, पिछले 2 मैच की पूरी मेहनत, सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ अब इस एक आखिरी मैच पर आकर टिक गया है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दबाव अपने चरम पर है। 14 महीने सुनने में ही कितना लंबा वक्त लगता है ना, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर इस एक नंबर ने इस पूरी सीरीज की कहानी को पलट कर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या खास है इस नंबर में कि सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूम रहा है? क्योंकि ये 14 महीने वो लंबा मुश्किल दौर था जिसमें आयरलैंड की टीम एक भी T20 मैच जीत नहीं पाई थी। सोचिए, हार के बाद हार, लेकिन फिर इस सीरीज के पहले ही मैच में उन्होंने उस जीत के सूखे को खत्म कर दिया एक झटके में। और उस एक जीत ने न सिर्फ उनका आत्मविश्वास वापस लाया, बल्कि सीरीज में सही मायनों में जान डाल दी। लेकिन टाइगर्स कहाँ चुप बैठने वाले थे। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने जबरदस्त कमबैक किया। मैच आखिरी ओवर तक गया, सबकी सांसें अटकी हुई थीं और आखिरकार 2 गेंद रहते हुए उन्होंने लक्ष्य हासिल कर ही लिया। इसके साथ ही सीरीज अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से कुछ भी हो सकता है। तो आइए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं कि ये सीरीज इस रोमांचक मोड़ तक पहुंची कैसे, क्योंकि इस फाइनल का राज पहले 2 मैचों की कहानी में ही छिपा है। सब कुछ शुरू हुआ 27 नवंबर को। आयरलैंड ने एक तरफा जीत से सबको हैरान कर दिया। फिर बांग्लादेश को जवाब देना था और उन्होंने 29 नवंबर को दिया भी, पर वो जीत बेहद मुश्किल से आखिरी लम्हों में मिली। और अब इन 2 उतार चढ़ाव के बाद कहानी आ पहुंची है 2 दिसंबर पर। चट्टोग्राम का मैदान तैयार है जहां सीरीज का फैसला होगा। और ये बात बहुत दिलचस्प है। याद है टेस्ट सीरीज, जहां बांग्लादेश ने आयरलैंड को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। लेकिन जैसे ही फॉर्मेट T20 हुआ, खेल का पूरा समीकरण ही बदल गया। ये छोटा तेज फॉर्मेट आयरलैंड जैसी टीम को खुलकर खेलने का, बड़े शॉट्स लगाने का मौका देता है और अचानक से मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो जाता है। अब जब मुकाबला इतना बराबरी का है तो जाहिर है मैदान यानी कि पिच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं चट्टोग्राम के ज़ोहर अहमद चौधरी स्टेडियम में और देखते हैं कि वहाँ की पिच क्या कहानी कह रही है। देखिए, अगर कोई बांग्लादेश में आम धीमी स्पिन वाली पिचों की उम्मीद कर रहा है तो चट्टोग्राम उसे पूरी तरह से चौंका देगा। ये पिच, ये तो बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर ही 175 से ऊपर का है। मतलब साफ है, यहाँ गेंदबाजों की नहीं बल्लेबाजों की चलेगी और रनों की बरसात होना तो पक्का है। लेकिन अगर पिच इतनी सपाट है, इतनी बल्लेबाजी के अनुकूल है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा छिपा हुआ जाल है जो पूरे खेल को पलट सकता है? और इसका जवाब है ड्यू, यानी कि ओस। शाम के मैच में मैदान पर भारी ओस गिरेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गेंद गीली हो जाएगी, बिल्कुल साबुन की टिकिया की तरह फिसलेगी और गेंदबाजों के लिए उस पर पकड़ बनाना और उसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही वो फैक्टर है जो शायद खेल से भी बड़ा साबित हो। सोचिए, सिर्फ इस ओस की वजह से जो भी टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी यानी लक्ष्य का पीछा करेगी, उसे एक जबरदस्त फायदा मिलेगा। गेंदबाजों के हाथ से गेंद फिसलेगी और रन बनाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब टॉस जीतो और आधा मैच तो वहीं जीत लिया। तो ठीक है, मैदान और मौसम की बात हो गई, लेकिन असली लड़ाई तो 22 गज की पिच पर खिलाड़ियों के बीच होगी। चलिए उन 3 मिनी बैटल्स पर नजर डालते हैं जो इस बड़े मुकाबले का नतीजा तय कर सकते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ी जंग होगी पावर प्ले में। एक तरफ बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और दूसरी तरफ आयरलैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्क एडेर। और सुनिए, ये मुकाबला अब तक एक तरफा रहा है। एडेर T20I में लिटन को 3 बार आउट कर चुके हैं। अगर वो चौथी बार भी ऐसा कर पाए तो बांग्लादेश की पारी शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा जाएगी। अब आते हैं बीच के ओवरों की शतरंज की बाजी पर। यहाँ आमने सामने होंगे हैरी टेक्टर, जो आयरलैंड के स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, और उनका सामना होगा बांग्लादेश के आक्रामक लेग स्पिनर रिशाद हुसैन से। सवाल ये है, क्या रिशाद अपनी फिरकी के जाल में टेक्टर के मजबूत डिफेंस को तोड़ पाएंगे?
और अब एक क्लासिक मुकाबला, आग बना बर्फ। एक तरफ आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग का तूफान जो किसी भी गेंदबाजी को तहस नहस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के चतुर ऑफ स्पिनर मेहदी हसन की शांत दिमागी गेंदबाजी। देखना यह है कि इस तूफान को रोकने के लिए क्या बांग्लादेश पावर प्ले में ही अपना ये तुरुप का इक्का चलेगा। तो हमने पिच को समझ लिया, मौसम का हाल जान लिया और खिलाड़ियों की जंग भी देख ली। अब इन सबको मिलाकर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर ये मैच जीतेगा कौन? ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस मैच का नतीजा शायद गेंद और बल्ले से पहले एक सिक्के से तय हो जाएगा। उसका असर इतना ज्यादा है कि आंकड़े बिल्कुल साफ कहते हैं, जो भी टीम लक्ष्य का पीछा करेगी उसके जीतने की संभावना 60% है। मतलब साफ है, जो टॉस का बॉस वही मैच का बॉस। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि टॉस की भूमिका उतनी न रहे और मैच आखिरी ओवरों तक चला जाए। तो यहाँ बांग्लादेश के पास एक तुरुप का इक्का है, मुस्तफिजुर रहमान। डेथ ओवर्स यानी पारी के आखिरी सबसे अहम ओवरों में वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं। और वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड, उन्होंने पिछले मैच के आखिरी 2 ओवरों में ही 33 रन दे दिए थे। यही वो फर्क है जो आखिर में हार और जीत तय कर सकता है। और ये नंबर मुस्तफिजुर की काबिलियत की गवाही देता है। 7.92 ये उनकी इकोनॉमी रेट है डेथ ओवर्स में। मतलब इतने दबाव वाले पलों में भी वो प्रति ओवर 8 से भी कम रन देते हैं। ये वर्ल्ड क्लास है और यही वो ताकत है जो बांग्लादेश को आखिर में जीत दिला सकती है। तो जब मैच शुरू हो तो इन 4 चीजों पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में विजेता का नाम छिपा है। नंबर 1, सिक्का किसके पक्ष में गिरता है। नंबर 2, पावर प्ले की जंग कौन जीतता है। नंबर 3, गीली गेंद कितनी मुश्किल पैदा करती है। और नंबर 4, क्या मुस्तफिजुर का अनुभव आखिर में बाजी पलट देगा। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? देखिए, कागज पर बांग्लादेश अपनी शानदार डेथ बॉलिंग की वजह से बस थोड़ा सा आगे है, 55-45। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर आयरलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली तो ओस नाम का ग्रेट इक्वलाइजर मैदान पर उतरेगा और ये सारा फायदा पल भर में खत्म हो जाएगा। फिर मुकाबला वाकई में 50-50 का हो जाएगा। और यहीं आकर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, जब मुकाबला इतना करीबी हो, जब 2 टीमें इतनी बराबरी पर हों और बाहरी कारक इतने शक्तिशाली हों, तो क्या विजेता का फैसला रणनीति से होगा या सिर्फ एक सिक्के के उछाल से?